जो छायावाद की रूह थीं, जिनकी इज्जत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और उनकी समकालीन पीढ़ी करती थी। महादेवी वर्मा जहां कविता में शिखर कवयित्री थीं, वहीं गद्य जो हमें उनके संस्मरणों में मिलता है, उस दौर में सिर्फ उनके पास था। तो आइए सुने वो आवाज जो छायावादी युग की जान थी। देखिए, मनुष्य के पास दो ही मुख्य प्रवृत्तियां हैं, बुद्धि और हृदय। वो किसी शून्य से शून्य में अवतरित नहीं होता है, एक विशेष परिवेश में उत्पन्न होता है। वो परिवेश विविध है, भौगोलिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है। उस परिवेश के विविध रूप हैं। इन विविध रूपों से उसका कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष समझौता, संघर्ष, संपर्क होता ही है। और इसी क्रम में उसकी सृजनात्मक प्रतिभा विकास करती है। वो केवल दैहिक स्तर पर तो नहीं जीता जी। मनुष्य के पास चेतना के कई स्तर हैं और सहज चेतना से लेकर के अवचेतन तक, चेतन तक, पराचेतन तक उसकी गति है। तो एक प्रकार से उसका मनोजगत जटिल है और इस जटिलता ने उसके सर्जन को भी एक विशेष जटिलता दी है। किस आयाम पर वो कैसा सृजन करता है, ये उस साहित्यिक विधा पर निर्भर है। जैसे तीव्र संवेग उससे उत्पन्न होता है। तीव्र संवेग में वो उपन्यास नहीं लिख सकता, कथा साहित्य नहीं लिख सकता। उस संवेग चला जाएगा, बाढ़ उतर जाएगी, संस्कार रह जाएगा, तब उसके मनोजगत में उसके लिए भूमिका तैयार होगी। उसकी बुद्धि उसमें सहायता देगी, उसकी अनुभूति उसमें सहयोग देगी। मूलभूत तो अनुभूति ही है, सुखात्मक हो दुखात्मक हो, किसी प्रकार की अनुभूति हो, वो उसको गति देती है और बुद्धि उसको दिशा देती है। इन दोनों से मिलकर के वो सृजन करता है। साहित्यकार यदि वो कवि है, तब तो वो संवेग की भूमिका में भी सृजन कर सकता है और उसी में अच्छा करेगा। अनुभूति की तीव्रता में डूब कर ही वो अधिक सुंदर काव्य देगा।